काउंट आप समझ भी गए। हेलो हाय गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, कैसे हैं दोस्तों। तो आज की क्लास में हम बेसिकली डिस्काउंट के कुछ कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करेंगे। डिस्काउंट कोई एक अलग टॉपिक नहीं है, प्रॉफिट लॉस का ही हिस्सा। और डिस्काउंट आप समझ भी गए कि होता क्या है कि जब हम उसके मार्क्ड प्राइस पे ना बेचकर मार्क्ड प्राइस ना बेच कुछ छूट दे देते, कम कर देते हैं, और वो क्या बन जाता है, एसपी बन। अब ये डिस्काउंट अगर एक है तब अच्छी बात है, लेकिन यही डिस्काउंट क्या है कि कंटिन्यूस एक दो कई सारे हो जाते। फिर हमें कैसे करना चाहिए। जैसे किसी ने कहा कि भाई दो डिस्काउंट दी, दो डिस्काउंट है, लगातार डिस्काउंट। आप सुनते भी होंगे, पहले इतने सारे ब्रांड थे, 50% प्लस 50%। लोगों को लगता था फ्री मिल रहा है, जबकि ऐसा नहीं। 50 प्लस 50 75 होता था। तो लगातार छूट, एक 10% की, एक 20%। अब कितने सारे तरीके से हम इस सवाल को कर सकते हैं। दो लगातार छूट, तो ये अगर मैं इसे एक सिंगल छूट में लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकते। देखिए दो तरीके हैं। क्या क्या। पहला मेथड, पहला ये कि आपने एमपी को 100 रुपये माना। पहला ये कि आपने एमपी को 100 रुपये माना। आपने एमपी को 100 रुपये माना। 100 पे आपने 10%, कितना आ गया जी, 90 आ गया। 90 को आपने 20% की छूट दे दी। 9 दूनी 18 रुपये की छूट। 9 दूनी 18 रुपये की छूट दे दी। 90 पे 18 रुपये की कोई 72। यानी अब आप देख के बता सकते हैं, जो चीज 100 रुपये की थी 72 की बिक रही है। इसका मतलब एक सिंगल डिस्काउंट अगर देखना चाहें तो वो कितना है, आप कहेंगे 28%। अरे डिस्काउंट कोई अलग से टॉपिक नहीं है यार, तुम पागल हो क्या। डिस्काउंट प्रॉफिट लॉस का ही हिस्सा है। सिंगल डिस्काउंट, आपने देखा कि 10% और 20% का एक सिंगल डिस्काउंट आ गया, दैट इज 28%। ये बात समझ। लेकिन क्या हम इसे इसी तरीके से करेंगे, नहीं, और भी तरीके बताता हूँ। सेकंड मेथड क्या है, हम याद रखते हैं कि A% और B% का इक्विवेलेंट डिस्काउंट, इक्विवेलेंट डिस्काउंट बराबर होगा A प्लस बी माइनस AB बटे। आपने सक्सेसिव तो पढ़ाई है, जैसे कम हो रहा है तो माइनस ए माइनस बी और प्लस ए बी बटे 100 होगा। माइनस कॉमन ले लिया क्योंकि इक्विवेलेंट निकाल। A% B% का इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होगा, A प्लस बी। ठीक है भाई। तो अगर हम यही फॉर्मूला यहाँ लगा देते तो आप कहते कि जी 10 प्लस 20 माइनस 10 गुणा 20 बटे 100। जीरो से जीरो कट गया, तो 10 और 20 30 में से 2 गए, 28% उत्तर आ गया। 28% आ गया। एक तरीका ये हो गया, तो मान के एक तरीका डायरेक्ट फॉर्मूला निकाल के हो गया। अगला क्या है, एक और तरीका मैं बता रहा हूँ डिस्काउंट निकालने का इक्विवेलेंट। जैसे 10% डिस्काउंट है, तो 10% का मतलब क्या है, 1/10। आपने जो कीमत है उसको 10 पे 1 की छूट देके 9 कर दी। यही है। फिर आप कह रहे हो कि जी अब डिस्काउंट 20% का है, जिसका मतलब है 1/5, और 5 पे 1 की छूट देके कितना हो, 4 हो गया। अब आप देखेंगे अगर इन दोनों को गुणा कर लूं तो आप देख रहे हैं 50
और 9 चौक। पहले आपने 10 से 9 की, अब आप 5 से 4 कर रहे हो। तो देखो मैं ये क्यों कर रहा हूँ गुणा, वो भी समझो। पहले आपने की 10 से, फिर आप कर रहे हो 5 से। हम ये कहते हैं कि आपको ऊपर वाले को 5 से गुणा करना पड़ेगा, इसको सेम बनाना पड़ेगा। तो 5 से गुणा और इसको 9 से गुणा। तो आपने देखा कि ये हम कोई नई चीज कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जी पहले 50 से कीमत 45 और 45 से कीमत, ये चीज हम डायरेक्ट निकाल देते हैं। कैसे? रेशियो के मेथड से इन दोनों की गुणा कर ली, 10 पंजे 50 और 9 चौक। आपने देखा कि 50 अगर 36 रह गया है, इसका मतलब है कि 100 72 रह गया। डिस्काउंट कितना है? 28। आप यहाँ पे भी देख के कह सकते थे 14 का डिस्काउंट है 50 पे, 100 पे कितना? 28। अब आप सोच रहे हो यार आप ऐसे अलग अलग क्यों बता रहे हो? आपने ये भी तरीका बता दिया, आपने ये तरीका बता दिया, आपने ये तरीका बता दिया, कौन सा लगाना है हमें कैसे पता चलेगा? चलिए लॉजिक समझ लीजिए कि कब कौन सा तरीका लगाना है। किसी ने कहा यार 23% और 9% इक्विवेलेंट डिस्काउंट, इक्विवेलेंट डिस्काउंट। तो मैं समझ गया कि वैल्यू बहुत गंदी है। मैं ना तो इसको इस तरीके से कर सकता हूँ, ना तो मैं इसे 100 मान के कर सकता हूँ कि 100 से 23 कम 77 फिर उसका 9% निकालना। ना मैं ऐसा लिख सकता हूँ 23 को 23 बटा 100, 100 से इतना 77 इधर आ गया, इधर 81 आ गया, गुणा कर रहा हूँ। पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे एक ही चीज पॉसिबल है, दैट इज फॉर्मूला। भाई इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो आपने लिखा जी 23 प्लस 9 प्लस 23 निम्मा 207 बटे 100। ये कितना आ गया? 34.7। सीधे आ, यहाँ पे क्या लग गया हमारा? फॉर्मूला। ठीक है। अब मान लेते हैं ऐसा सवाल है, 16 सही 2/3% डिस्काउंट है, 12.5% डिस्काउंट है, बताओ इक्विवेलेंट डिस्काउंट। अब इसको अगर आप फॉर्मूला लगाओगे तो भी मुश्किल है, अगर आप 100 मान के करोगे तो भी मुश्किल है। फिर क्या करना चाहिए? इसके लिए तरीका है रेशियो वाला, क्योंकि हम जानते हैं ये बराबर होता है 1/6, ये बराबर होता है 1/8 के। इसका मतलब पहले तो आप 6 से 5 कर रहे हो कीमत, फिर आप 8 से 7, तो 8 6 48, 7 पंजे। अब आप कह सकते हो जो डिस्काउंट कितने का है? 13 का डिस्काउंट है 48 पे, 100 पे कितने का होगा? लगभग निकाल देता हूँ। लगभग कैसे निकाल रहा हूँ देखो, 48 का 13 पे, 100 पे 96 पे कितना होगा? 26 का। तो 100 पे थोड़ा सा ज्यादा होगा, 27%। 27% के आसपास। मान लेते हैं कि कभी बहुत सिंपल ही है, डिस्काउंट ना लिख लो फिर आगे बढ़े। फॉर्मूले में बीच में माइनस है, सॉरी। होगा, आ गया, गलती हो गई, करेक्ट कर दी। नरेश रावल कह रहे हैं कि चुप, वो कह रहे हैं पता नहीं। अब मान लेते हैं ऐसा है कि यार 25% और फिर 10%, तो हम 100 मान के 100, 100 पे 25 का डिस्काउंट आ गया, समझना ना, हो गया 75। अब आपको पता है कि 75 पे 10% के मतलब 7.5 का और आएगा। दोनों को जोड़ के लिख सकता हूँ, टोटल डिस्काउंट 32। इक्विवेलेंट डिस्काउंट, इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितना होगा? 32 पॉइंट। किसी स्टोर उत्पाद पर 2 क्रमिक छूट प्रदान करता है। पहली 12% की है, 8%।
इक्विवेलेंट छूट बतानी पेज 13 के 2025 सवाल आया। कोई जरूरी नहीं है भाई। बताइए, थोड़ा जल्दी जल्दी सवाल करते हैं, मैं थोड़ा तेज और दर्द है। देखो भाई, पहली छूट कितनी है? 12%। दूसरी छूट कितनी है? 8%। माइनस 12 गुणा 8/100। 12 और 8 कितना है? 20। 12 अट्ठे 99.96। ये कितना आ गया? फॉर्मूले से सबसे आसान और बढ़िया तरीके से हम सवाल को तोड़ सकते हैं। इट इज इक्विवेलेंट डिस्काउंट। नौ परसेंट प्लस 17% माइनस 9 गुणा 17/100। तो आपने देखा 17 और 9 कितने हो गए? 26 माइनस 17 निम्मा 153/100 तो 1.53। कितना आ जाएगा जी इक्विवेलेंट डिस्काउंट? तो आपने का 47% वाला आ जाएगा और 24.47%। क्या मुश्किल था ये सवाल? 65। अब देखो, नेट एनटीपीसी यूजी में भी ये सवाल आया है कि 65% और 24% की दो क्रमिक छूटें किस एकल छूट के बराबर होंगी। अब जैसे क्या ना, इसको मैं मौखिक करके बता सकता हूँ कैसे। जैसे 65 प्लस 24 माइनस, जब मैं 24 को 65 से गुणा करूंगा, 24 पंजे 120 हासिल 12, 24 छिक्के 144 और 12 156। और आप कहेंगे नीचे 100 आएगा। तो जो नीचे 100 आएगा बेटा, जीरो कटेगी तो आएगा, 0.6 माइनस होगा तो 0.4 वाला उत्तर होगा। क्या होगा? 0.4 वाला उत्तर होगा। अब इसमें हमें बतानी है कौन सी छूट ज्यादा है। देखिए, ये एक बंदा ए है जो छूट देता है 20% और 20%। एक बंदा बी है जो छूट देता है 25% और 15%। एक बंदा सी है जो छूट देता है 30%। अब सबसे ज्यादा छूट बताता हूँ। ज्यादा छूट आपको ये मालूम है कि जब दोनों को जोड़ रहा हूँ ए प्लस बी, तो ये 40 ही आ रहा है। माइनस 2 दूनी 4%। ऐसे ये 40 माइनस 15 से गुणा करेंगे, 15 में पंजे 75 का 5, 3 से तो ज़्यादा ही होगा। ये 40 माइनस 3, तो आपने कहा ये 3 से ज़्यादा होगा तो छूट कम हो जाएगी। सबसे जो ज़्यादा छूट है वो सी को मिलेगी। कितनी मिलेगी ये भी बताना है। 40 माइनस 3 37% छूट। आप कहेंगे कि आपने आधा अधूरा ही क्यों छोड़ दिया? क्योंकि 15 गुणा 2 300, पन्ना 75, ये 375 थी, 3.75 थी। तो मैंने कहा ये तो 36.25%। ये 36% पूरा निकालने की जरूरत नहीं थी। क्या था ये? चलो, अब 37% छूट निकालनी भी है। तो जैसे आपको पता है कि 4820 है और इसका 37% निकालना है। कोरिया का बच्चा भी समझ रहा है। एक जीरो कट जाएगी, 7 दूनी 14, 0.4 तो लास्ट में आएगा ही आएगा। तो ये नहीं हो, ये आंसर लगा तो दिया ट्रिक। ऐसे में क्या है कि जब आप देखें ना कि यार 20 प्लस 20 40 और 25 प्लस 15 40, 30 प्लस 10 40, तो आपको पता है कि जी डिस्काउंट जो आएगा वो कैसे आएगा। सबसे अच्छा डिस्काउंट, सबसे ज़्यादा डिस्काउंट, तो उन दोनों का प्रोडक्ट जिसका सबसे कम होगा। तो आपने देखा 30 और 10 का प्रोडक्ट सबसे कम है।
20 का 400 है, 25-15 का 375 है, 30-10। ठीक है, ये सवाल देखिए, ये सवाल सिलेक्शन फेज में 2024 में पूछा। ये कह रहा था निम्नलिखित में से किस योजना में सबसे कम छूट मिली, किस योजना में सबसे कम छूट। देखिए ये तो 10 तो सबसे ज्यादा है, ये 5 और 5 10 में से 0.25 घटेगा, ये 8 और 2 10 में से 0.16 घटेगा, तो सबसे कम जो आएगी वो इसी में आएगी, ये में योजना। अब फिर से वही बात है, अभी मैंने बताया था कि 25 और 15, 20 और 20 और 30 और 10, सबसे ज्यादा जो छूट है वो तीसरे वाले को मिलती, पढ़ा है भी हमने, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा पीछे। जी जी जी, बिल्कुल सही बात है। सिंपल सी बात समझिए, अगर सम सेम है 20 और 20 40, तो जिसका गैप ज्यादा वो सबसे ज्यादा डिस्काउंट, का गैप 0, इसका गैप 10, इसका गैप 20, जिसका गैप ज्यादा वो सबसे ज्यादा डिस्काउंट। ये देखिए एक निश्चित बिल पर, ये CHSL टीयर 2 में पूछा गया सवाल, टीयर 2 में, टीयर 1 में भी नहीं। एक निश्चित बिल पर हमने 27% की छूट, एक निश्चित बिल पर हमने 27% और 20% और 10% की दो क्रमिक छूट के बीच का अंतर दे दिया, बिल की राशि पूछ। एक तरफ 27% की छूट थी अगर 100 रुपए का बिल था, और एक तरफ छूट थी 20 प्लस 10 माइनस 28%। आप ये बात मानते हो, तो अंतर आएगा बिल की राशि का, 1% छूट ज़्यादा होगी तो अंतर 1% ही, उस 1% की वैल्यू सवाल में हमसे इस 100% बिल की वैल्यू पूछ रहे हैं, बिल कितने का, आप कहेंगे जी क्या मुश्किल हुई इस सवाल को करने में। 15%, 20% और 5% की छूट, क्या जैसे 3 छूट आ जाती हैं तो बड़ा मुश्किल होता है, कई लोग 3 का फॉर्मूला याद करने गधे होते हैं, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं। अगर 3 छूट हो 4 छूट हो, हम क्या कर सकते हैं, किन्हीं 2 का निकाल सकते हैं, 2 को फिर तीसरे के साथ कर सकते हैं। पहले मैंने क्या किया, 15% और 20% का इक्विवेलेंट निकाला, कितना होगा, तो आपने कहा 15 प्लस 20 माइनस 15, 20 बटे 15 और 20 35, 35 में से 3 घटेगा, 32%। इन दो का इक्विवेलेंट आ गया 32%। आपको पता है कि अभी एक 5% की छूट और है, तो अब हम 32% और 5% का इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। 32 प्लस 5 माइनस 32 गुणा 5 बटे 100 बटे 100। आपने देखा 32 और 5 37, माइनस 32 पंजे 160, 1.6 बराबर 35.4%। अब मैंने कहा कि यार 12% और 18% का इक्विवेलेंट पहले निकाल, 12 ना 18 बटे 100, दिल तो होगी जी। आप एक और चीज समझिए कि जरूरी नहीं है कि आप सीक्वेंस से ही निकालें, आपका दिल करे तो आप 12% और 25% का भी पहले निकाल सकते हैं। या 12 प्लस 25 माइनस 12 गुणा 25 300 बटे 100, इससे क्या होगा, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। कैसे, पॉइंट नहीं आया कोई, भाई ये इससे 3 बार कट गया तो ये 34%। अब आपको पता है कि एक 34% है, एक 18% है, इसका इक्विवेलेंट निकालना है। तो 34 प्लस 18 माइनस 34
और ऑप्शन देखिए बहुत दूर दूर है, तो हम अप्रोक्सीमेशन से ही सवाल को कर सकते हैं। बट इस कैसे, मैंने इसको 30 ले लिया, इसको 20 ले लिया, 6, और ये कितना आ रहा है जी? बुखार भी हो रहा है यार। 34 + 18 कितना हो गया? 52। 52 माइनस 18 तिया 54, 18 चौक 72, ये लगभग 6 के आसपास आएगा। अप्रोक्सीमेट निकाल रहा हूँ कि ऑप्शन दूर दूर हैं, इसीलिए अप्रोक्सी ये आ जाएगा जी 45.88। वैसे भी निकाल सकते थे, 18 चौक 72, 2 आएगा तो उसमें 88 भी आ सकता था, इसीलिए फंस गए। CGL 2024 में भी ऐसे सवाल पूछे गए, एक ही बार पूछे। CGL 2024 में भी मुझे लगता है कि इसको अब खुद से करिएगा, जो छोटे मोटे टुच्चे सवाल हैं हम अच्छे सवाल करते। RRB NTPC UG में भी पूछा गया है, इसमें तो देख रहे हो आपकी बहुत ही ज़्यादा मतलब गंदी कैलकुलेशन है, बहुत ही ज़्यादा गंदी कैलकुलेशन है। चलो कर लेना, बता भी दिया है कैलकुलेशन, अप्रोक्सीमेट भी बता दिया है। ये 4 छूट वाला कर लो, 4 छूट वाला, ये थोड़ा मुश्किल। 3 वाले तो बहुत कर लिए, 4 वाला कर लो। हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों का इक्विवेलेंट निकालूं अगर मैं, इन दोनों का सम सेम आ रहा है, ये फायदा हो गया। आपने खुद देखा कि 12 और 32 का सम कितना आ रहा है? 12 और 32 का 44, और 12 तिया लगभग 36 घटेगा। अप्रोक्सीमेट 40% है, क्योंकि ऑप्शन बहुत दूर दूर है। ये मैंने निकाला है 12%, 32%। इसके बाद आप देखोगे 20% और 24%, तो 20 और 24 भी 44, और लगभग 4.8, इसको भी मैंने 40%। ऑप्शन दूर दूर है। अब आपने देखा कि जी इन दोनों का निकालना है, 40 + 40 - 16, में से 16 गए, लगभग आ गया एक ही ऑप्शन, खींचता करें। जब ऑप्शन इतनी दूर दूर हो, यही चीजें सिखाने। एक शर्ट का अंकित मूल्य 600 रुपये है, 600 रुपये, और उसको 10% और 5% की क्रमिक छूट दिए, तो अंतिम कीमत क्या होगी? अब आप चाहो तो 10 और 5 का सक्सेसिव लगा के निकालोगे, उससे पहले आप सीधे 10% अगर कम कर दी, इसका 10% 60, 540 रह जाएगी। 540 रह जाएगी। अब 540 में आप 5% और कम कर रहे हो, इसका 10% 54 होता, 5% कितना होगा? 27, 27 घटाऊंगा 513। क्या ये सवाल किसी एंगल से मुश्किल? क्या ये सवाल किसी एंगल से मुश्किल था? दिस क्वेश्चन इज एनी। एक सोफे का मूल्य 5000 है, इसे 10% तथा एक निश्चित प्रतिशत की 2 क्रमिक छूट देने के बाद 4250 में बेचा है। दूसरी छूट क्या है? बड़ी गंदी है भाई दूसरी छूट। सोफे की कीमत 5000 थी, हमने 10% की छूट दी, यानी 500 की छूट, तो कीमत रह गई 4500 रह गई। अब कह रहा है कि ये 4250, 4250 रहेगी कीमत, यानी अब आप 250 का डिस्काउंट और दे रहे हो, 250, अब आप 250 का और दे रहे हो। देखना, मैं ऑप्शन से बता रहा हूँ, आपने 2 छूट दे रखी है, मेरी बात सुनना, ये इसका लगभग 10% से थोड़ा कम है, तो मैं ये कह रहा हूँ, और वो भी कितनी छूट है? 2 X% और X% की 2 छूट है। 2 छूट 250 आ जाए तो कितना होना चाहिए? तो आपने कहा यार ये तो 8 और 8 16 बहुत बड़ी हो जाएगी, 16 में से थोड़ा बहुत कम करेंगे, ये तो और बड़ी है, ये तो और बड़ी है, एक ही ऑप्शन करने की लगभग ये 8-9% के आसपास। अरे अरे अरे, हमने शायद गलत भी कर दिया। गलत नहीं करा, एक ही छूट है, ठीक है, एक ही छूट है तो भी 5%।
एक ही छूट है, गलत दे रखी। इसे 10% तथा एक निश्चित तो यहाँ से हटा दो, ये गलत है। तो वो अगली जो छूट है वो 5% के आसपास ही, क्योंकि इसका 5% 225 होता है, इसका 5% 225 होता है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 425 प्रति किलोग्राम दिया गया। 5% और y% की दो क्रमिक छूट के बाद विक्रेता ने उसे 323 में बेचा। y का मान बताना है। इसको भी देखो, अप्रोक्सीमेशन तो नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि ऑप्शन बहुत नजदीक। लेकिन एक बात तय है कि 425 से 323 हुआ है। एक और अच्छा तरीका बताता हूँ ऐसे सवालों को करने, आपको मजा आ जाएगा। 425 से कीमत बेसिकली कितनी रह गई? 323। 17 से कट रहा है, 17 एकम 17, बचेगा कितना? 17 दूनी 34, 17 पंजे 85, 17 एकम 17, 17 निम्मा 103। यानी मैं ये कह सकता हूँ आपने दो डिस्काउंट दी। पहला डिस्काउंट है 5% का, 1/20। आप कह रहे हो कि जी हमने कीमत 20 से 19 कर दी। दूसरा डिस्काउंट है y%, मैं कहता हूं उसमें कीमत a से b हो गई, और हुई कितनी है? 25 से 19। तो आपने देखा था ना कि हम इन दोनों को गुणा करके नीचे लिखते थे, जो मैंने एक तरीका बताया था कि 20a बटे 19b बराबर 25 बटे 19 से 19 कट गया। a/b जो आ रहा है वो आ रहा है 25 बटे 20। इसको आप ये लिख सकते हैं 100 बटे। कोरिया का बच्चा देख के बता सकता है कि ये जो डिस्काउंट %। एक दुकानदार एक ग्राहक को 5%, 10% और 15% की लागत की 3 छूट देने के बाद एक वस्तु के लागत मूल्य 40% का लाभ प्राप्त। बहुत प्यारा सवाल है। आप मेरा तरीका देखेंगे तो आपकी रूह कांप उठेगी। यार ऐसे भी सोचा जा सकता था, हमने नहीं सोचा, बट सोच। एक वस्तु पे आपने 3 छूट दी, कि उसके एमपी पे आपने छूट 5%, 10%, 15, ये कह रहा है 40%। यदि दुकानदार ने केवल 5% और 10% का प्रतिशत, क्या होता है ये पूछ रहा है। अब आप समझना, तो होती है एसपी होती है। ये जो एसपी है और मान लीजिए ये सीपी है, आप ये कह सकते हो कि अगर सीपी 100 रुपये थी तो हमने 140 में अपना माल बेचा। 40%। 40% डिस्काउंट का मतलब यही है कि 100 रुपये का सामान हमने 140 में बेचा। अब ये कह रहा है कि मैंने 2 डिस्काउंट के बाद यहीं पे बेच दिया होता, तो जो प्राइस 15% कम हो रहा है वो नहीं होता। 15% 3/, यानी जो यहाँ पे 20 रुपए कीमत थी, यहाँ पे 17 हो गई। मैंने कहा अगर 17 नहीं हुई होती, 20 ही रही होती तो कितनी होती? तो आपने कहा वैल्यू निकाल रहा हूँ, 17 136, 4 बचेगा। आपने 20 की निकाली, इसकी 2 8 16, 160, 104। यानी आप ये कह रहे हो कि मैं 15% डिस्काउंट दे रहा हूँ तब 140 में भी 40%। अब आप कह रहे हो कि मैं सिर्फ 2 ही दूंगा, 5 और 10 की, तब मैं 164 बेचने का। तरीका देखा आप? तरीका देख के कैसा लगा? आप में से किसी ने लगाया ये तरीका?
एक गुड़िया पर 2500 रुपये अंकित हैं। एक ग्राहक इसके लिए 1800 का भुगतान करता है। यदि ग्राहक को 2 छूट की एक श्रृंखला मिली है और पहली छूट की दर 10%, तो दूसरी छूट की दर ज्ञात करें। देखो ये ना आप थोड़ा डायरेक्ट समझो कि भाई आप कह रहे हो कि जी कीमत 2500 से 1800 हो रही है, जिसमें पहली छूट से अगर आप भाग दे दो इसको, पहली छूट है 100 से 90, तो यहां से अपने आप दूसरी छूट निकल 25 से 20 आ रही है, यानी इसको भी 100 से 80 बना सकते, बोल सकते हैं 20%। ओवरऑल छूट में देखिए, ध्यान से सुनिए, ओवरऑल छूट में जब भी कभी ऐसा सवाल आए तो याद रख लीजिए, ओवरऑल छूट एक छूट का भाग दे देंगे तो दूसरी आ जाएगी। ओवरऑल छूट एक छूट का भाग दे देंगे तो दूसरी छूट आ जाएगी। जैसे ये सवाल था, मैं पूरा करके बताया, मैं चाहता तो एक छूट है जी 425, 323, एक छूट है जी 20 से 19 भाग दे देता तो पता चलता कि ये 25 से 20 आ रहा है, 100 से 80 आ रहा है। तो हम डायरेक्ट भाग लगा सकते, बार बार एक ही बात बताने की जरूरत, आप चाहते तो मैं नॉर्मल तरीके से भी कर देता। ये कह रहा है कि 1600 रुपए की अंकित मूल्य वाली एक वस्तु पर y% और z% की क्रमिक छूट परिणाम स्वरूप 1056, कौन सा y और z के लिए एक समुच्चय नहीं हो सकता। वाह 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 वाह। तो मैं तो ये कह रहा हूं, मेरी बात सुनना, देख ही नहीं, आप ऐसे समझ, ये कह रहा है सवाल में, मान लो पहले वाला 20% और दूसरे वाला भी 20 है, तीसरे वाला 25 है और चौथे वाला भी 20, तो 25 नहीं हो सकता भाई, तीन तो सेम होंगे, तीन तो सेम होंगे। अब वो सेम अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। 20 निकालने के लिए मान लेते हैं 18 + 2 ऐसे समथिंग कुछ करके बना हुआ है। यानी कहने का मतलब क्या है कि मुझे सवाल में 1600 और 1056 को देखने की जरूरत, ये देखने की जरूरत कि कौन सा अलग है, वही उत्तर होगा। जैसे पहले वाले का इक्विवेलेंट निकाल रहा हूं तो 20 + 17.5 और 17.5 को अगर आप 20 से गुणा करोगे, 17 2 35 हो गया, भाग लगेगा 3. तो ये कितना आ जाएगा जी, आपने कहा ये आ जाएगा 34%। मैंने कहा 22 और 15 का निकालें तो आपने कहा कि ये 34 आ रहा है, ये निकालें 25 और 12, तो आपने कहा 25 और 12 से देखो आ रहा है 34 या नहीं, तो ये तो उत्तर नहीं होंगे, सेम आ गया 34। अच्छा अगर मैं ये निकालता हूँ, ये वाला, इस वाले में आप अगर देखो ध्यान से, ये 31 और 4 35.25 है, और माइनस करेंगे इसको 4 से गुणा करें, चौका 124, 125 बटे 100 1.25, तो ये भी कितना आ गया जी 34%। अब मुझे 3 अगर 34 आ गए, इसका मतलब गारंटी है कि बी उत्तर होगा। अब निकालने की जरूरत नहीं है मुझे, अब मुझे पता चल गई जी बी उत्तर होगा, क्योंकि बाकी सब तो इक्वल डिस्काउंट दे रहे हैं, 34%, 34%, 34%। इस सवाल में मुझे 1600 से, इस सवाल में मुझे 1056 से कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। आप समझो क्यों नहीं है मतलब, ध्यान से देखो, दोबारा मैं और एक्सप्लेन करता हूं। ये कह रहा है कि जी 1600 रुपए कीमत थी, 1600 रुपए कीमत, और वो y% का डिस्काउंट, z% के डिस्काउंट के बाद 1056 रह गए। तो मैंने कहा कि ये y और z%, मान लेते हैं ये x%, एक सिंगल डिस्काउंट है x%, तो वो बाकी 3 ऑप्शन में तो सेम होगा और है भी 34%, 34%, बट एक में अलग होगा, तो मैंने वो निकाला भी नहीं, क्योंकि जब 3 में सेम आ गया, इसका मतलब एक में अपने आप अलग हो। अप्रोच बताओ, मैं आपको वक्त बचाना सिखाता हूं,
पेपर के अंदर हम कैसे वक्त बचाएंगे। कई बच्चे पता है क्या करेंगे, ये 1600 और 1056 यहाँ से कहेंगे अच्छा एक्स की वैल्यू 34% आ रही है, अब हमें 34 देखना है किस किस में। पहला निकालेंगे 34 आ गया, दूसरा निकालेंगे, तीसरा, चारों निकाल के देखेंगे, फिर कहेंगे अरे भाई अगर किसी दो में भी 34 आ गया इसका मतलब, अब जिसमें 34 नहीं है वो उत्तर हो, तो एक ऑप्शन नहीं निकालने की जरूरत। देखो भाई, एक वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपये है, इसे 10% और 20% की क्रमिक छूट पर खरीद, परिवहन पर 68 रुपये खर्च की और वस्तु को 600 में, देखो 600 रुपये की वस्तु थी, पहले 10% की छूट, 60 रुपये की छूट, 540, और फिर 20% 108 रुपये की छूट, 8 की छूट का मतलब 432। अब आप कह रहे हो कि 68 रुपये आपने परिवहन पे खर्च कर दिए, 68, आपको ये वस्तु ओरिजिनल पड़ी कितने की है, तो आपने कहा 500 की पड़ी, आपने लेकिन इसे वापस 600 में ही बेच दी, तो आपने 100 रुपये का लाभ कमाया, 500 पे, 100 पे कितना कमा, तो जवाब होगा 20%। क्या हम कह सकते हैं 20% पे गाड़ी आज भगा बैठ बजे। जैसे मैं इस सवाल को ना ओरली भी कर देता, बताऊं कैसे यार, 600 का 10% डिस्काउंट मिला, लेकिन 10% तो ये यहाँ पे खर्च हो गया इसका 68 रुपये के रूप में, तो फिर जो 20% डिस्काउंट बचा है वही इसका लाभ होगा जो इसको मिला है, क्योंकि ये 600 की लाके 600 में बेच रहा है, 600 की लाके 600 में बेच रहा है, तो इसका जो लाभ होगा वो वही है जो 10% और 20% का डिस्काउंट है, समझो। लेकिन 10% का डिस्काउंट तो वो 68 रुपये इसके खर्च ही हो गए, कोई फायदा नहीं हुआ, यानी जो बचा हुआ 20% था वही उत्तर हो। 100 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु खरीदता है, 10 और 20% मूल्य वाली एक वस्तु की क्रमिक छूट प्राप्त करता है, क्रय मूल्य का 10% परिवहन पर खर्च करता है, 15% का लाभ कमाता है, 100 से थोड़ी सी कम है। 100 रुपये की वस्तु, 10% की छूट 90 रह गई, फिर 20% की छूट 18 72 रह गई, फिर परिवहन पे क्रय मूल्य का 10% परिवहन पर खर्च, क्रय मूल्य कौन, इसका 10% परिवहन पर खर्च कर दिया, 7 पॉइंट, ये आ गया 79 पॉइंट। अब आपको इस पे 15 रुपये का लाभ है, 15% लाभ चाहिए, तो 15% इसका कितना होगा, 15 दूनी 30 की जीरो हासिल 30, 15 नंबर 135 और 3 और 30 का 8 हासिल 13, 15 सत्ते 105 और 13 108, 11.80 रुपये का लाभ और होगा, 11.88 का लाभ होगा, तो ये कितना हो जाएगा जी, 91 पॉइंट, क्या ये सवाल मुश्किल था किसी एंगल से? अच्छा, इस सवाल को अगर हमें डायरेक्ट करना होता तो हमारे पास और क्या अप्रोच थे कि जो हम पेपर के अंदर जल्दी कर लेते, करना होता तो कैसे करता। मैं कहता कि जी 100 रुपये का सामान है, आपने 10% की छूट दिया, 90% रह गई, 9/10, 20% की छूट दिया यानी 4/1/5 की छूट, फिर आपने 10% परिवहन पे खर्च कर दिया, 11/10, फिर आपको 15% लाभ चाहिए, 20 पे, जो भी उत्तर होगा, एक तो 9 का मल्टीपल होगा, 11 का होगा, ये 9 का नहीं, 7 और 7 14 और 6, ये भी 9 का नहीं है, उत्तर नहीं होगा, ये भी 9 का नहीं है, ये 9 से कट रहा है, उत्तर होगा 11 से भी कट रहा है, 11 88, 11 दूनी 22, 11 23 से भी कटेगा, 23 से भी कटेगा, ये डायरेक्ट उत्तर आ जाता। कैसे निकालते, पंजे 100 से 100 कट, अब जो उत्तर आ रहा है वो 3 एकम 12 अट्ठे
12 निम्मा 108, 8 लास्ट में आ रहा है और 10 नहीं, ये भी सीधे 96। तो डिस्काउंट में क्या है कि फैक्टर भी चेक कर लेते हैं, डिविजिबिलिटी भी चेक कर लेते हैं, पूरा सवाल करने की, क्योंकि 100 का 10% डिस्काउंट मिलता है, 90%, तो 9 का मल्टीपल तो होगा ही होगा। तो ये मल्टीपल वाली बात आपको याद होनी, ये समझ नहीं। क्या नहीं समझ आया थोड़ा बताओगे? एक घड़ी खरीदता है, एक डीलर किसी कीमत पर एक घड़ी खरीदता है, 20% लाभ पर बेचता है, अगले दिन वह घड़ी खरीदता है और उस कीमत में 75% की वृद्धि करता है और 30% की। सचिन को दूसरे दिन प्राप्त होने वाले लाभ में कितना? देखिए पहला तो बहुत सिंपल था कि 100 रुपए की घड़ी थी और 20% लाभ पर बेचा, यानी 20 रुपए के लाभ पर। समझ गए दोस्त? अब आप कह रहे हो कि अगले दिन जब वो घड़ी खरीदता है तो 75% की वृद्धि करता है, 175, लेकिन वो 30% की छूट देता है। 30% की छूट देने का मतलब है कि कीमत 70% बची है। कई बार हम ऐसे भी कर लेते हैं कि 70% बची है कीमत, 70% मतलब 0.7 गुना हो गई है, गुणा कर लेते हैं, 7 पंजे 35 का 5, 7 पंजे 35 का 5 हासिल 3, 7 7 49 और 3, 52 का 2 हासिल 5, 7 एकम 7 और 5, ये हो गई 122 पॉइंट। तो ये कह रहा है सचिन को दूसरे दिन प्राप्त होने वाले लाभ में कितने प्रतिशत का परिवर्तन। आप सीधे कह सकते हैं कि पहले लाभ 20 रुपए था, 20 रुपए था, अब लाभ 22.5, लाभ में 2.5% की बढ़ोतरी हुई है, 2.5 की। अब ये 2.5 20 का कितना है? 2.5/20 गुणा 12 पॉइंट की बढ़ोतरी हुई है लाभ। आप इस 75 और 30 का सक्सेसिव भी लगा सकते थे कि आप 75% कीमत बढ़ा रहे हो, फिर 30% घटा रहे हो, 75 दिया 225, तो 2, ये कितना आ जाता? 75 में से 30 के 45, 75 दिया कितने होते हैं 225 में, तो 22.5 आएगा। ये लाभ आ जाता सीधे 22.5%। ये भी कर सकते। एक दुकानदार 10% की छूट देता है तो सीपी के नीचे आ जाएगा 100 माइनस 10% का लाभ अर्जित करता है तो 100 प्लस आ जाएगा। तो ये कह रहा है अब कि वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने गुना है, गुना पूछ रहा। भाग लगा दिया 11/9, एकम 9, एकम 9, 9 दूनी 18, फिर 2 बचेगा, फिर 9 1.22। एक बच्चा कह रहा था 22.5 कैसे आया सर जी? बच्चों जैसी बातें करते हो, हंसी आती है। अगर एक चीज को 75 बढ़ा रहे हैं, 30 घटा रहे हैं, तो इधर क्या आएगा? 75 गुणा 30/100 सक्सेस तो पढ़ाया है। जब इसको काटोगे तो ये 22 पॉइंट बन जाइए। देखिए एक दुकानदार 5,000 मूल्य की एक वस्तु पर 20% और 10% की दो छूट देता है और 12% का लाभ कमाता है। 5,000 मूल्य था, एक छूट 20% की दी, 1,000 रुपए की दे दी, 4,000 कीमत, फिर 10% की छूट, 400 रुपए की 36। अब ये कह रहा है कि 3600 में बेच करके ये एसपी है भाई, 12% का लाभ कमाता है। सीपी बतानी है क्या होगी। अगर सीपी 100 है, 100 छोड़ो, 12% का मतलब, तो सीपी अगर 25 है तो उस पर 3 के लाभ के साथ 28 में हम बेच,
आपने कहा कि जी 28 की वैल्यू ये है, हमें निकालनी है 25 की। 25 की निकालनी है। एक की कितनी होगी? 28 एकम 28, बचेंगे कितने? अब 28 दूनी 56, बचेंगे कितने? 24, 240 हो गया। 28 निम्मा के आसपास लगभग कट जाए, 8 या निम्मा के आसपास कट जाएगा। 3 की वैल्यू कितनी आ गई? 387। तो मैं समझ गया कि यार 387 का लाभ है 3600 में बेचने पर, तो कीमत 25 की जो वैल्यू आएगी वो मैंने 387 इसमें से घटा दिया, तो 3213 के आसपास आई। की ऑप्शन है 32। सी आंसर है, सी आंसर है, आस्था कोठारी। ये अच्छा सवाल था और हम इस तरीके से कर रहे हैं। आपने देखा कि मैंने 25 की वैल्यू निकालने में तकलीफ होती, कमेंट दिखाना, 25 की वैल्यू निकालने में तकलीफ होती, तो मैंने 3 की निकाल के और कितने सहूलियत से सीपी निकाल दी। ये चीजें आपको सीखनी पड़ेगी, ये चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी। चलो सीख रहे हो धीरे धीरे। ये देखो भाई, सीजीएल प्री 2025 में आया हुआ सवाल कर लो यार, आपका भी दिल खुश हो जाएगा कि सीजीएल प्री में भी सवाल आए। एक दुकानदार ने एक वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 50% अधिक मूल्य अंकित किया। फिर उसने एक ग्राहक को 10% और 20% की 2 क्रमिक छूट दी। यदि उसे 80 रुपए का लाभ हुआ तो उसने उस ग्राहक को वह वस्तु 100 रुपए का सामान था, आपने 50% अधिक यानी 150 अधिक मांग। ग्राहक को 10% की छूट दी, 15 रुपए की 135 हो गई। फिर 20% की छूट दी, 1/5 27 की छूट, कीमत 108 है। कोरिया का बच्चा बता सकता है कि जी मुझे लाभ सिर्फ 8 रुपए। इसी आपने कहा 8 की वैल्यू सवाल में 80 रुपए। अगर 8 की वैल्यू सवाल में 80 रुपए है तो 100 की कितनी होगी? 4 रुपए। क्या ये सवाल मुश्किल था? लेकिन अच्छा सवाल पूछा गया है। सीजीएल 2025 में अच्छा सवाल पूछा गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अच्छा सवाल पूछा। अगर डाउट है तो बताओ। 100 रुपए का सामान था, 50% अधिक अंक कर दिया, 150। 150 पे 10% कम कर दिया, 15 कम किया, 135। 135 पे 20% कम किया, 27। 108 रह गई कीमत। 108 का मतलब क्या है कि 100 पे 8 रुपए का फायदा हो गया। 8 की वैल्यू 80 है, 100 की पूछ। अच्छा, इन्होंने एक बात तो सुनो, हमने ध्यान से देखा नहीं सवाल में। सवाल में क्या कह रहा है? इसकी वैल्यू पूछ ही नहीं रहा है। सवाल में पूछ रहा है कि कितने में बेची है वैल्यू, 108 की वैल्यू बताओ। एक 1080। चलिए, ये भी सीजीएल प्री 2025 में पूछा गया, अभी कल परसों जो पेपर हुआ है। एक व्यापारी ने एक वस्तु का अंकित मूल्य इस प्रकार निर्धारित किया कि उसका मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक था। उसे खरीदार को 10% और 20% की 2 क्रमागत छूट दी। यदि उसे 400 की हानि हुई, वस्तु का अंक। आज के लिए इतना ही रखते हैं और अगली मुलाकात फिर होगी आपसे इसी उत्साह उमंग के साथ। ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। कल बेईमान दुकानदार भी पढ़ेंगे। बाय।